यहाँ एकत्र हुए हैं। विद्यालय का पहला दिन है और हमारे बीच में हमारे बगल में बैठे श्रीमान ब्रिजेश कुमार पांडे जी हैं, जो प्रिंसिपल बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल सबराहट में तैनात हैं। आज इनका जन्मदिन है। आपने इच्छा जाहिर किया कि हम हर बार बच्चों के बीच में और अध्यापकों के बीच में जन्मदिन मनाते हैं और मेरी इच्छा है कि आपके विद्यालय में मनाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सहर्ष हमने स्वीकार किया कि आइए, हमारे पास आज बच्चे भी आ गए हैं और हम लोग यहाँ आपके जन्मदिन में सहभागी बने। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रीमान ब्रिजेश कुमार पाठक जी और आपके बगल में कोचिंग संचालक हैं, आपकी कोचिंग है जहाँ से बच्चे निकलते हैं कंपटीशन के लिए, श्रीमान बीपी दुबे जी और इनके हमारे शिक्षक साथी एवं शिक्षिका बहने और प्यारे बच्चों, बहुत मन से अपने कार्य को अंजाम देने वाले हमारे रसोइया, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हम सभी लोग मिल करके एक साथ आदरणीय पाठक जी का जन्मदिन मनाएं और इनको शुभकामना दें। ये हमेशा स्वस्थ रहें और अपने कार्यों को बढ़िया ढंग से निपटाएं। बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल हैं आप और बहुत ही हमारी इनकी परिचय बहुत पहले हुई थी, आज के 4-5 साल पहले, लेकिन आप भूल गए थे, हमें याद नहीं था, लेकिन हमें तो याद था। जब आपका नाम आया तो मैं जान गया काफ़ी हैं। एक बार हम लोग एक साथ सम्मानित हुए थे, 2017 था सर। दोनों मिल काट लीजिए। ये तो उल्टा हो जाएगा, हम खा लेंगे, आप बताइए। अरे नहीं सर, नहीं दोनों बातें अपने साथ सबको तरफ से बोलते रहो। सुप्रिया बोलने की इच्छा है भाई, अरे वो विश करेगी। जो आज मैं कहना चाहूँगी, अगर मुझसे जो भी त्रुटि होगी उसे आप सब क्षमा कीजिएगा। जन्मदिन एक ऐसा दिवस होता है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। गॉड ने हमें यहाँ भेजा है, खुशियाँ हमारी हैं, लेकिन खुशियाँ जब हम सबके साथ बांटकर सेलिब्रेट करते हैं तो शायद उससे खुदा भी खुश होता है। क्या बात। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मानवता से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती है। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं, संस्कार नहीं, सैक्रमेंट नहीं, वो सब कुछ भूल चुका है, कभी खुदा उससे खुश नहीं होता। और जन्म दिवस पर आप गुड वर्ड्स करें जिसको देखकर गॉड भी खुश हो। इन ज़रूरतमंद बच्चों के बीच सर ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों के बीच ये जो गिफ्ट्स रखे हैं
बच्चों को देने के लिए जो सारी चीज़ें रखी हैं उसे देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। इनके लिए शायरी है। निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, खुदा हजार खुशियाँ दे आपको। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा, उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा, जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। मेरी अगली पंक्ति अच्छी लगे तो उस पे और तेजी से आप लोग तालियां बजाइएगा। इसका मतलब कुछ भयंकर है। उसने भी बहाए होंगे आंसू, उसने भी बहाए होंगे आंसू, जिस दिन आपको यहाँ भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। आप लोगों की तालियों के रूप में मुझे आशीर्वाद मिला और मैंने सर के लिए गॉड से प्रेयर की, इनकी लंबी उम्र हो और ये यूं ही अच्छे काम करते रहें। अरे पाठक सर लोगों के दिल में दिया जलाते हैं। एक बार हो जाए। सबसे पहले मैं इस कैंपस में उपस्थित इस विद्यालय की नींव, जिसके ऊपर एक पूरा वटवृक्ष टिका हुआ है, ऐसे अलौकिक प्रतिभा से संपन्न, जिनकी बात में मां सरस्वती की सरलता है, जिनके व्यक्तित्व में जल के जैसी पवित्रता है, जिनके कृतित्व में विश्वकर्मा के जैसी दृढ़ता है, ऐसे प्रतिभा संपन्न अब अपने परम स्नेही, अपने अग्रज, अपने बड़े भाई, अपने गुरु, आप जो भी कह सकते हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आपके लिए वो शब्द कहूंगा कि चांद से ज्यादा चांद की कलाएं पसंद है, और आपसे ज्यादा आपकी भावनाएं पसंद हैं, आपकी भावनाएं पसंद हैं। अपनी बात को आगे करते हुए
इस कैंपस में हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, हमारे देश के कर्णधारों को, हमारे चमकते हुए सितारों को एक दशा और दिशा प्रदान करने वाले, एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने वाले, अपनी विद्वता से अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को आलोकित करने वाले, उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार करने वाले यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक, सभी सम्मानित शिक्षिकाओं को मैं अपनी तरफ से सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। और आपके लिए बस इतना सा कहूंगा कि हजार गम हो मुस्कुरा के चल साथी, हजार गम हो मुस्कुरा के चल साथी, वफा की राह पे पलकें बिछा के चल साथी, कदम कदम हमारा और आपका हौसला बढ़ाएगा। बस हमें और आपको अपनी पलकें, नजरें लक्ष्य पे लगा के चल साथी। और उसके बाद जैसे भी सर ने कहा कि हम सबको एक आधार प्रदान करने वाले जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनको हम एक सामान्य से व्यक्तियों में गणना करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब विद्वान हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी श्रेष्ठता, सबसे बड़ी विद्वता और सबसे बड़ा उच्च स्थान पद को दिया जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा प्रज्ञा उत्पत्ति चा ब्राह्मणा, आजान भाव उत्पत्ति चा क्षत्रिया, उदरा उत्पत्ति चा वैश्य चा पादा उत्पत्ति शूद्र। अर्थात पूरे शरीर का जो वहन करता है वो पैर होता है। हम सब को जो लेकर के चलता है वो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इसलिए हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर में आप सभी को भी सादर नमस्कार करता हूं। अब अभी सर ने कहा कि दो शब्द कहीं मैं कहूं तो क्या कहूं। कभी कभी बोलने में बड़ा संकोच उस समय होता है जब अपने से श्रेष्ठ, अपने से वरिष्ठ और अपने से विद्वान व्यक्ति अपने समक्ष, और हमें तो आप जानते ही हैं, मैं तो बिल्कुल सामान्य से अगर क्यों कुछ आता जाता है नहीं, बस सामान्य सी कोशिश करता हूं आप जैसे लोगों की तरह बनने की। आज हम सब ने जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया। मैं सुप्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नाम तो गलत नहीं बोला सर, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शब्द कहा कि सेलिब्रेशन, जन्मदिन इसलिए नहीं होता है कि हम केक काटें, हम सेलिब्रेशन करें, हम उत्सव करें। तो क्वेश्चन ये होता है कि जन्मदिन होता क्यों है, हम मनाते क्यों हैं, हमारे देश में जन्मदिवस मनाया क्यों जाता है। आपने एक आरोप और प्रत्यारोप का शब्द भी लगाया, बड़ा अच्छा लगा कि अब उसका भी मैं क्लेरिफिकेशन देता हूं। अगर नहीं दूंगा तो शायद मैं और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, हम दोनों एक श्रेणी में हैं, इसलिए उसका क्लेरिफिकेशन करना जरूरी है। बहुत सही कहा आपने, हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले हैं और इस तरह की जो परंपरा है वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को लेकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ मिलाएंगे और दोनों को एक सफलता की सीढ़ी का माध्यम बनाएंगे, तब हम जाकर के अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, हमारे देश की देव भाषा संस्कृत है, लेकिन हम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी को हम सीढ़ी बनाएं और अपनी माँ का सहारा लेकर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, केवल सीढ़ी बनाएं। तो हम ये सब जो करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी संवेदनाओं को शेयर करने के लिए करते हैं। और ये चीज मुझे भी पसंद नहीं है कि जो कैंडल जला के बुझाई जाती, क्योंकि मेरा मानना होता है कि जन्मदिन उत्सव नहीं है, जन्मदिन परिवर्तन है, जन्मदिन चेंजेस है। That time you are changes your life, your culture, your manner, your knowledge, and dependence. That time your new birthday celebration. जिस दिन आपने अपने जीवन में, आपने अपने काम में, आपने अपने व्यक्तित्व में, आपने अपने संबंधों में परिवर्तन कर दिया,
आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया, समझिए आपके एक नए जन्मदिन का उत्सव हो गया। हम एक जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उस जन्मदिन से हम अपने आप को एक नए रूप में ढाल करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, और इस रूप में प्रस्तुत करें कि लोग हमें और आपको अपना आइडल समझने की कोशिश करें। तो जन्मदिन का अर्थ ये नहीं होता कि हम सेलिब्रेशन करें। जन्मदिन का सबसे बड़ा मतलब होता है कि हम एक दूसरे के फेस पर स्माइल लाएं, एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। जिस दिन हमारे काम से, आपके काम से किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है, आपका जीवन सार्थक हो गया। जिस दिन आपके काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट के स्थान पर मायूसी आ जाए, आप समझ जाइए कि आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारा जो अपना मानना है, एक जन्मदिन मेरा नहीं था, मैं अपने घर पे भी सेलिब्रेशन कर सकता था, मैं अपने स्कूल में भी जाकर के स्टाफ के साथ सेलिब्रेशन कर सकता था, मैं किसी होटल में शाम को पार्टी कर सकता था, मैं अपने रूम पे पार्टी कर सकता था। लेकिन मुझे क्या मतलब पड़ा कि सर से रिक्वेस्ट करने का कि सर कृपया आप मुझे अपना प्रपोजल दें, आप मुझे अपनी स्वीकृति दें और आप मुझे वो मौका दें कि मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, आप जैसे ग्रेट पर्सन के साथ अपना सेलिब्रेशन करूं। उसका बस एक रीजन है कि ये जन्मदिन मेरा नहीं है। जब से मैं थोड़ा सा समझने लायक हुआ, जब तक मैं जानता नहीं था लोग मनाते थे, लेकिन जब से मैं समझने लायक हुआ, मैंने अपने जन्मदिन को कभी अपना जन्मदिन नहीं माना। मैंने अपने जन्मदिन को उन सभी का जन्मदिन माना जो अपने आप को परिवर्तन करने की ताकत रखता है, जो व्यक्ति अपने आप को चेंजेस करने की ताकत रखता है, वो सबका जन्मदिन है। आज मेरा नहीं है, आज हमारे रिस्पेक्टेड सर का जन्मदिन है, सर का जन्मदिन है, आप सभी का है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, हमारे रिस्पेक्टेड मैम्स का है, दाई खून गार्ड जो भी है, सबका जन्मदिन है। क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं तो शायद मुझे अपना जन्मदिन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। एक आदमी कहता था ना कि सूर्य से ढलना न सीखो। एक सूरज होता है ना, लेकिन हम दो तरीके के लोग हैं, एक सूरज को सुबह के समय देखता है, एक सूरज को शाम के समय देखता है। वो थॉट पे डिपेंड करता है कि आप सूरज को किस तरीके से देखते हैं। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, और दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। इससे ये नहीं देखना है कि दीपक जल रहा, हमें ये देखना चाहिए ये दीपक जब जलता है तो कितने घरों में रोशनी फैलाता है, और रोशनी फैलाने से कितने के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दीपक के जलने का ये मतलब है, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। और अगली पंक्ति हम सभी के लिए आती है, सोच लो। गॉड कहता है सोचो, सोच लो तुम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ हो। सोचो तुम दीपक जैसे हो कि तुम सूरज जैसे हो। सोच लो तुम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ हो, और राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो, राह का निर्माण सीखो। किसी रास्ते पर मत चलो, एक ऐसे रास्ते पर चलो जो आपका बनाया हुआ हो, जिस पे लोग चलें। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सर ने अभी बताया कि हमारी आपकी मुलाकात बहुत कम शब्दों के लिए, बहुत कम समय के लिए हुई। मैं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उतने कम समय में मैं विस्मित हो गया, लेकिन आपको मैं याद रहा। इसलिए ये महानता नहीं है आपकी, ये महानता मेरी है कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने अपने दिल में बैठाया। इसलिए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो कैंपस मुझे दिखाई पड़ा, ऐसा नहीं कि मैं आपके कैंपस में आया हूं तब मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मेरी एक गंदी आदत है रियल चीजों को बोलना, इसीलिए लोग, बहुत कम लोग मुझे पसंद करते हैं और मैक्सिमम लोग मुझे नापसंद करते हैं। लेकिन इस कैंपस में आने के बाद मैंने 4 खूबियां देखी। पहली खूबी, जो आपको मैनेजिंग कर रहा है, उसके अंदर की जो सरलता। अभी मैंने देखा कि सर हमेशा जो है एज ए फैमिली मेंबर की तरह सबसे ट्रीट कर रहे हैं। ये एक ग्रेट लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है।
दूसरी क्वालिटी मैंने देखा टीचिंग स्टाफ, जो किसी से कोई मतलब नहीं, केवल मतलब वर्क से वर्क, केवल अपने काम से काम, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। जो मुझे वर्क डिब्यूट किया गया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, शाम तक उस वर्क को कंप्लीट कर लेना। इसलिए ये टीचिंग स्टाफ की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप इस तरह का वर्क करते हैं, निश्चित रूप से इस एटमॉस्फेयर में जो बच्चा आएगा वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेगा कि आप जैसे शिक्षकों के निर्देशन में वो अपना शिक्षण कार्य पूरा कर रहा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तीसरी चीज, एक चीज मैंने देखा, जो महत्व एक उच्च चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को मिला, वही महत्व जमीन पर बैठने वाले व्यक्ति को भी मिला। ये इस कैंपस की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी कोई पार्शलिटीज नहीं, कभी कोई भेदभाव नहीं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, कौन प्यून है, कौन दाई है, कौन गार्ड है, कोई नहीं, सबको एक बराबर का सम्मान मिलना, ये सबसे बड़ी बात। और चौथी जो चीज मैंने देखी वो मैंने ये देखी कि आप सभी के अंदर जो विनम्रता है, आपके अंदर की जो सरलता है, आपके अंदर का जो कोऑपरेशन है, निश्चित रूप से ये कैंपस एक ना एक दिन बहुत बड़े कैंपस में कन्वर्ट होगा। निश्चित रूप से इस कैंपस के टीचर्स, इस कैंपस के प्रिंसिपल्स का नाम बहुत अच्छी कंडीशन में जाएगा। इसलिए नहीं कि ये कैंपस देखने में बहुत अच्छा है, इसलिए कि इस कैंपस के जो फूल हैं वो बहुत अच्छे हैं। बगीचे का महत्व तब नहीं है कि गुलाब बहुत लगा दिए जाए, बगीचे का महत्व तब होता है जब उस गुलाब खिलता और उसकी खुशबू जब फैलती है हवाओं के साथ, तो एक जगह बगीचे में नहीं रहती, वो कई जगह चली जाती। तो यहाँ के जो गुलाब हैं, माली आप हैं, गुलाब आपके अंदर में रहने वाले वो सभी लोग हैं जो अपनी खुशबू से नन्हे मुन्ने बच्चों को खुशबूत और पल्लवित कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से जो हवा गुजरेगी वो हवा अपने साथ एक खुशबू का संदेश लेकर के जाएगी। वो शाहगंज हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, जहां भी हो, जा करके फैलेगी। आप जैसे ही कुछ लोग मुझे भी मिले, मैं भी कुछ बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति, अभी सर ने बताया कि हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, बीच में भी आपके आशीर्वाद से, आप सभी की शुभकामनाओं से सीएम के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन उस सीएम के द्वारा सम्मानित करने में आप जैसे शिक्षकों का ही योगदान था, क्योंकि मेरी लाइफ का जो पहला कंपटीशन था, मेरी एक मैम थी कविता मैम। एक बार कंपटीशन हो रहा, छोटी सी घटना आपको बता करके खत्म करना चाहूंगा। कंपटीशन हो रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन में और उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। प्रेजेंट ऑफ माइंड का कंपटीशन था। एक पत्रिका चलती थी, परेश नाथ उसके संपादक थे, सरस सरल पत्रिका हुआ करती थी, आप लोग जानते होंगे, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाली पत्रिका। वो लोग हर वर्ष आते थे और टैलेंट को सर्च करते थे। तो मेरा भी नाम पड़ गया कि आपका नाम डाल दिया जाए, और मैंने कहा मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, लेकिन बचपना था, मैंने पूरी व्यवस्था की। व्यवस्था करने का मतलब चीटिंग की व्यवस्था की। पहले से पता किया क्या क्या हो सकता है, खूब लंबा चौड़ा नोट्स बनाया, इसलिए नहीं कि उसको रटने के, इसलिए कि उसको देख करके नकल करके खूब लिखूंगा। खूब तैयारी के साथ गया, और वहां जाने के बाद पता चला कि प्रेजेंट ऑफ माइंड पे तुरंत का तुरंत टॉपिक देना होता था। सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। और जब मुझे भेजा जा रहा था तो मैंने कहा मैं जा करके क्या करूंगा। तो बचपना था, एक शिक्षक बच्चों की आदत को जानता है। उन्होंने सोचा इसकी कमी क्या है, उन्होंने कहा खाने पीने को बहुत मिलेगा वहां पे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात, पैसा लगना नहीं है, खाने पीने को मिलना है, क्या करता, होना तो है नहीं, खा पी के आते। एक दो फ्रेंड थे, उनको भी तैयार किया, तुम भी चलो, फ्री में मिलना है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई चार्जेस नहीं है, वो भी गए। और माँ सरस्वती की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टिसिपेट किया गया, हुआ। और जब नाम 3 बार बुलाया गया, हम लोग तो समोसे खाने में बिजी है, क्योंकि पूरा भरोसा है कि होना नहीं है, कोई संदेह नहीं को होगा। 3 बार बुलाया गया, जब नहीं हुआ तो फिर मैम ने आकर के पीछे पीटा, तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है। वो मेरी लाइफ का पहला, और वहां से एक सीख मिली कि अगर अच्छे शिक्षकों का सानिध्य एक विद्यार्थी को मिल जाए तो असंभव कार्य को भी वो संभव कर सकता है। क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर
एक बच्चे के लिए जो भरोसा होता है वो कहीं नहीं हो सकता है। एक शिक्षक अपने बच्चे की पहचान होता है। हमारे यहाँ कहते थे ना कि जहां जाते हैं एक कहानी छोड़ आते हैं। सौम्या सुप्रिया जी ने एक बड़ी अच्छी शायरी सुनाई थी कि और फिलहाल वैसा नहीं है सुप्रिया, जैसा आपने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है एवरी पर्सन इज डिफरेंट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, सो आई रिक्वेस्ट एवरी पर्सन एवरी टाइम। हर व्यक्ति में एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। अगर सर में एक अलग प्रतिभा है तो वो मेरे अंदर नहीं हो सकती है, और अगर मेरे अंदर कुछ है तो आपके अंदर नहीं हो सकती है। आपके अंदर जो है वो मिस्टर दीपक जी के अंदर नहीं हो सकती है। सब में एक डिफरेंट क्वालिटी है। अगर क्वालिटी इक्वल हो गई होती तो शायद हम और आप एक प्लेस पर वर्क नहीं कर रहे होते। क्वालिटी डिफरेंट है तब कोई गेम में जबरदस्त है, कोई स्पीच में जबरदस्त है, कोई टीचिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, कोई फिलॉसफी में बहुत अच्छा है, कोई साइकोलॉजी में बहुत अच्छा है, कोई एजुकेटर बहुत अच्छा है, कोई मोटिवेटर बहुत अच्छा है। कई लोग हो सकते हैं। तो फिजिकल ब्यूटी एंड सेकंड इंटरनल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज लेस एज टाइम passes, but internal beauty is not less as time passes. So I request every person in the world, you are accept internal beauty, you are not accept physical beauty. एक सुंदरता मन की और एक कपड़े की। एक कपड़े की सुंदरता तो नष्ट हो जाएगी। आने का मेरा मेन लोकेशन बच्चे हैं, और मैं इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे आपके लिए बच्चे क्या हैं, हमारे लिए हैं, आपके लिए मुझसे ज्यादा हो सकते हैं। कहूंगा आशाएं भी, उम्मीद भी, विश्वास तुम्ही से। हमारी आशा भी आप हैं, हमारी उम्मीद भी आप हैं, हमारे विश्वास भी आप हैं। आशाएं भी, उम्मीद भी, विश्वास आपसे। सुन लो सभी हसरते अरमान आपसे। कुछ गम नहीं उस चांद ने जो फेर ली आंखें। कोई फर्क नहीं पड़ता, रात में चमकता हुआ चांद नाराज हो जाने दो। एक शिक्षक के लिए चांद का कोई मतलब नहीं है। कुछ गम नहीं उस चांद ने जो फेर ली आंखें। रोशन है मेरे दिल का शुभ स्थान आपसे। मेरे दिल के बगीचे आप हैं।